अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन देखते हैं सबसे पहली। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान के हाल टिकट्स आज जारी किए जाएंगे। हाल टिकट्स इंटर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इंटर सारे अव्वल के तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहान के हाल टिकट नंबर के ज़रिए थ्योरी इम्तिहानात का हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि दूसरे साल के तलबा पहले साल या दूसरे साल के प्रैक्टिकल इम्तिहान के हाल टिकट नंबर के साथ हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह है कि शेड्यूल के मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 28 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। इन तारीखों पर रोज़ाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहानात होंगे। इस साल 9.8 लाख तलबा इंटर इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कौंसिल के इजलास का आज से आगाज़ हो गया, ताहम इजलास BRS मुकाबला कांग्रेस में बदल गया। ग्रेटर हैदराबाद के मसाइल पर BRS और कांग्रेस कारपोरेटर्स के दरमियान जमकर तकरार हुआ और दोनों पार्टियों के अरकान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए। మాట్లాడండి గౌరవనీయ మేయర్ గారు, GHMC ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో కాదు, వాళ్ళని ఒక ఎక్సర్ఫీషియో మాట్లాడండి ప్లీజ్. బాబా గారు ఓకే, మీరు వెళ్ళండి. యూ రిక్వెస్టెడ్, యూ ప్లీజ్ గో. ఐ విల్ గివ్, యూ ప్లీజ్ గో. తప్పకుండా ఇస్తాను. I said I will give. మీరు అడగలేదు, మీరు ఫస్ట్ అడగలేదు. She asked. You did not ask. I saw. I was sitting in the front. మేయర్ గారు మేయర్ గారు ఎస్ ఓకే కూర్చోండి. See what I don't देखिए विजय रेड्डी गारू, you should please go and sit in your place. Actually इन्हों पूछे थे तो मैं उन्हों भी एक्स ऑफिशियो है ना। यूँ तो हैदराबाद में चोरी के वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन शहर में चोरी की एक अजीब व गरीब वारदात पेश आई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इस चोरी की वारदात से आप चोरों की हिम्मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चोरों ने कानून साज असम्बली की तारीख़ी इमारत के बिल्कुल सामने वाक़े गन पार्क के मेन हॉल के ढक्कन को ही चोरी कर लिया। गन पार्क से 3 मेन हॉल के ढक्कन चोरी हो गए, जबकि एक का वज़न 30 किलो से ज़ायद बताया गया है। चोरों ने 30 किलो से ज़ायद वज़नी लोहे के मेन होल्स के ढक्कन को ही चोरी कर लिया। आयरन मेन होल्सेल्स के ढक्कन चोरी हुए। GHMC ओहदेदारों ने चीफ सैफाबाद पुलिस में इस अजीब व गरीब वारदात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह है कि ये इलाका सख्त तरीन सिक्योरिटी वाला इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ कानून साज असम्बली, पुलिस कंट्रोल रूम, CCSL ऑफिस, ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर भी मौजूद है। तेलंगाना असम्बली में गवर्नमेंट व्हिप और धर्मापुरी के MLA अलवारी लक्ष्मण कुमार के साथ बड़ा हादसा पेश आया। हैदराबाद से धर्मापुर जाने के दौरान वो जिस कार में सफ़र कर रहे थे, जगत्याल ज़िले के इंडापल्ली मंडल के अंबारी पेट में हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि लारी से बचने की कोशिश के दौरान MLA की कार उलट गई। इस हादसे में MLA और दीगर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादअज़ां बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के सामने डीएससी 2018 के उम्मीदवारों ने हाथों में प्ले कार्ड थामकर मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया था, ताहम उस वक्त के बीआरएस हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद इनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में इनसे नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि इससे कबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको अंदरून 6 हफ्ता मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने उन्हें 10 साल तक नजरअंदाज किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अदम मौजूदगी के बाद इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उम्मीदवारों से याददाश्त हासिल करते हुए इसे चीफ मिनिस्टर के हवाले करने का तयक़ुन दिया। कब आप लोग बेदार होंगे? क्या आप कयामत आएगी तो जब बेदार होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे? याद रखो भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ, आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। सरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया मैं उसको मानता हूं, तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर, तुमने मेहरौली की मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं है कि हर एक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मदरसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई लकड़ी लेके आएगा, चल हमारे पीछे चल। अरे बहुत चले, किसी कौम के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे?
क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम लीडर बनो, तुम मुसलमानों के कायद बनो, तुम इस गरीब कौम के इंसाफ के लिए लड़ो। और अगर तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मदाखला। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।